नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। आप देख रहे हैं आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री सीधे सिलीगुड़ी से। आसपास जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना है जो अपना कहर पूरे देश में बरपा रहा है। उत्तर बंगाल हो, उत्तर भारत हो या पूरे भारत की तस्वीर। हमारे शो का नाम कौन बनेगा मुख्यमंत्री है, जिसमें हर रोज हम आपको राजनीतिक दलों के वादे, दावे, सवाल, जवाब, न जाने क्या क्या चुनाव से संबंधित दिखाते हैं। लेकिन आज इसी मंच से एबीपी न्यूज एक सवाल पूछ रहा है हर राजनीतिक दल को, हर राजनीतिक पार्टी को और हर नेता को कि आखिरकार क्या सत्ता पाने की भूख जनता की जान से ज्यादा जरूरी है, या जो राजनीतिक दल अपने वादे और दावे और संकल्प पत्र में लिखकर देते हैं क्या उसे ही भूल जाते हैं। हम आज ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे देश में, उसकी जिम्मेदारी ये राजनीतिक दल अपनी रैलियों में और इस भीड़ के जरिए उठा रहे हैं, और इसकी जवाबदेही किसकी होगी। आज चुनाव आयोग ने बैठक भी बुलाई, लेकिन जैसा कि एबीपी न्यूज ने अपनी खबर में पहले ही दिखा दिया था, इस मसले पर चर्चा ही नहीं हुई कि आखिरकार कोरोना की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। आज इस मंच से हम ये सवाल कर रहे हैं हर राजनीतिक दल को, हर नेता को कि अगर वो सत्ता में न होकर इस तरह से कर सकते हैं लोगों की जान की परवाह किए बिना, तो सत्ता में आने पर क्या करेंगे। भोपाल के शमशान घाट में एक साथ जलती चिताओं की आंच पश्चिम बंगाल में महसूस क्यों नहीं होती। इलाज न मिलने से पिता की मौत पर जब एक बेटी बिलखती है तो उसकी चीखें सुनकर चुनावी रैलियां कर रहे इन नेताओं के रोंगटे खड़े क्यों नहीं होते। छत्तीसगढ़ की तस्वीर देख लीजिए, जहां लाशों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, कहीं कचरा गाड़ी तो कहीं ट्रक और ट्रैक्टर पर लाशें ढो रही है राज्य सरकार। इनसे पूछो कि क्या ये महाराष्ट्र जैसा हाल पश्चिम बंगाल का करना चाहते हैं। इनसे पूछो कि क्या बंगाल की जनता को भी ये जिंदगी के लिए मोहताज करना चाहते हैं। अरे इनसे पूछो कि क्या एक राज्य की सत्ता पाने के लिए ये पार्टियां आम लोगों को मौत के मुंह में धकेलना चाहती हैं। भीड़ के सैलाब को देखकर दहशत महसूस होती है। न जाने कब किसके कंधे पर बैठकर वायरस किसी के घर में दस्तक देगा और न जाने कब किसी की मौत की खबर आ जाएगी। ये बात अगर सच न होती तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार की मौत की खबर न आती। ये मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ की वजह से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत इतनी बिगड़ी कि कोलकाता लाया गया, लेकिन गुरुवार सुबह 5 बजे उनकी मौत की खबर आई। कोरोना वायरस ने कांग्रेस उम्मीदवार की जान ले ली। ये रिजाउल हक की वो तस्वीर है जब वो चुनावी रैली कर रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। इतनी सी बात हमारे नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती, जिन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक नियम कानूनों को मानना और उनकी धज्जियां उड़ाना आता है।
पहले कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना पर मीटिंग करती हैं, यूपी की भयावह स्थिति का हवाला देती हैं और योगी सरकार पर हमले भी करती हैं। सरकार जिस तरह के रूल्स बना रही है जिससे लोगों पर और भी एक्चुअली दुगना आक्रमण है। एक तो कोरोना का आक्रमण है, दूसरा सरकार की तरफ से आक्रमण है। सरकार समर्थन करने के बजाय, मदद करने के बजाय और समस्याओं को सुलझाने के बजाय और समस्याएं डाल रही हैं सामने। लेकिन प्रियंका गांधी को कोरोना वायरस का यही खतरा, ऐसी भयावहता पश्चिम बंगाल के लिए क्यों नहीं लगती? क्यों कांग्रेस की रैली में उमड़ती भीड़ पर संक्रमण फैलने का डर नहीं सताता? देश में बीजेपी की सरकार है। पिछली बार जब कोरोना ने पहली बार देश में पैर पसारे थे तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी कैबिनेट देश से मास्क पहनने की अपील कर रही थी। हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन 1 साल बाद जब कोरोना का बम फट चुका है, जब देश में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जब रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं, तब क्यों हमारे देश के नेताओं ने चुनाव के नाम पर अपनी आंखें बंद कर दी हैं? देश की अलग अलग पार्टियों से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे हालात मत पैदा कीजिए कि किसी भी बच्चे को इस तरह पीपीई किट पहनकर अपने पिता को मुखाग्नि देनी पड़े। चुनावी एजेंडे के सामने इस तरह नतमस्तक मत हो जाइए कि शमशान घाट में ढेर लगी चिताएं दिखाई न पड़े। इस तरह की विनती करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि किसी भी पार्टी की रैली में कोरोना का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता पश्चिम बंगाल में हो रही बीजेपी की रैली में पहुंचे तो लोगों के हाथ में गुब्बारे हैं, पार्टी का झंडा है, कुछ नहीं है तो मास्क और कोरोना का डर। पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन सबके बीच में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन किसी भी दल की राजनीतिक रैली में ऐसा लगता नहीं है कि कार्यकर्ताओं को कोरोना से किसी तरह का डर है। ये बताइए, आप लोग राजनीतिक रैलियां जरूर कर रहे हैं लेकिन कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, चिंता नहीं है क्या? कोरोना के मामले में जाहिर करके चिंता तो सब कुछ का लिए है। लेकिन मास्क पहनना जरूरी है ना? मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आप तो मास्क पहने हुए लेकिन आपके साथी कोई नहीं पहन रहे हैं। हम लोग भी पहनेगा। हम लोग ये देखिए, अब आप भी मास्क लगा रहे हो, अच्छी बात है। आप अपने साथियों से भी कहिए कि मास्क लगाना जरूरी है ना? जरूरी है, जरूरी है। लेकिन यहाँ देखिए, अब जो देख करके लोगों ने मास्क लगाने शुरू किए हैं। कोरोना का डर है ना? कोरोना का तो डर है ही। अभी डर है तो मास्क लगाना जरूरी है। ये जरूरी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं भी पालन हो रहा है तो कम से कम मास्क लगाएं। तो एबीपी न्यूज भी लगातार दर्शकों से भी यही अपील कर रहा है, इन कार्यकर्ताओं से भी यही अपील कर रहा है। देखिए, इन्होंने लगाए भी हैं, लेकिन जरूरी ये है कि कहने की जरूरत न पड़े और अपने आप ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये किसी और एक राजनीतिक दल की बात नहीं, सभी जगह कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ बीजेपी ही क्यों, ममता की तृणमूल कांग्रेस का हाल भी देख लीजिए। चुनावी रैलियों पर पाबंदी की मांग के बीच रैली में हजारों की भीड़ जुट रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चारों तरफ वही तस्वीर, कोरोना नियमों का पालन, जो प्रोटोकॉल्स का पालन ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। मास्क नहीं है, ज्यादातर चेहरों पर आप देख सकते हैं। मुझे जो तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है, इसमें से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10 में से 5 या 6 लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है या फिर मास्क ठीक ठाक वो पहने नहीं है। लोग मर रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल में कहीं बिस्तर नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कितने घरों के चिराग हर रोज बुझ रहे हैं।
लेकिन हजारों घरों में पसरते मातमी सन्नाटे का शोर चुनावी एजेंडे पर कोई असर नहीं डाल पाता। हर रोज बीजेपी से लेकर टीएमसी तक की नुक्कड़ सभा से लेकर चुनावी रैली तक का तय कार्यक्रम जारी हो जाता है। मानो कोरोना वायरस बंगाल में है ही नहीं। और ये हाल तब है जब 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले और 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अकेले दिल्ली में 17,000 से ज्यादा मामले आए हैं। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि बंगाल में कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है या उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो यह आंकड़े देखकर वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। 26 फरवरी को 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ था। उस दिन असम में एक दिन में 34 मामले आ रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल में 216 और तमिलनाडु में 481। 6 अप्रैल को 4 राज्यों का चुनाव जब खत्म हुआ तो कोरोना के आंकड़े देख लीजिए। असम में एक दिन में 92 मामले आए। 3 चरणों के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा केस आए। तमिलनाडु में 3645 केस आए। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव बाकी था और बाकी है। अब 15 अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। असम में एक दिन में 385 मामले सामने आने लगे। पश्चिम बंगाल में 5892 कोरोना के केस पहुंच चुके हैं, जबकि 24 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में आंकड़ा 7819 को पार कर चुका है। देश की कौन सी पार्टी कोरोना के इन बढ़े हुए आंकड़ों और मौतों पर जवाब देगी? क्या कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा? क्या हिंदुस्तान में इंसान की जान इतनी सस्ती है? सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द कर दी जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ती। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। वोट डालने के लिए लोग कतार में खड़े हैं। जिसको मनाया उसने मास्क लगाया और जिसके मन में नहीं आया वो ऐसे ही चला आया। किसी के गले में मास्क लटका हुआ है तो किसी के नाक के नीचे। यह हाल उस उत्तर प्रदेश का है जो कोरोना के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन पंचायत चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा है। लोगों से ही लोकतंत्र आबाद होता है, लेकिन ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या फायदा कि इंसान की जान ही दांव पर लग जाए। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव के बाद लेफ्ट ने बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है, जबकि कल एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल के 3 चरणों का चुनाव एक साथ कराने की मांग की। अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 22-17 होता है 5th फेज, तो अगर 26 को कोई डेट देके करे तो हमारा कोई एतराज नहीं है कि बिकॉज आई वांट दैट पब्लिक शुड बी सेफ। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि टीएमसी हार रही है, इसलिए इस तरह की मांग की जा रही है। जहाँ चुनाव नहीं हो वहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। बंगाल में चुनाव है लेकिन यहाँ संक्रमण उतना भी तो नहीं हो, और यहाँ तो पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है खुल्ला खुल्ला, कोई रिस्ट्रिक्शन मानता ही नहीं। तो इसलिए जिन पार्टियों ने सेशन डायरेक्शन करने के लिए वो जान गए कि हार गए, इसलिए वो चुनाव से भागना चाहते। हम तो लड़ना चाहते, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज भी 7 फेज में होता है, हार रहे इसलिए उनको उल्टा लग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता में चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो लगातार कोरोना के माहौल में कैसे चुनाव करवाने हैं उसको लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर सभी राजनीतिक दल अमल करें। जबकि ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि चुनाव आयोग ने भले ही दिशा निर्देश पहले भी जारी किए हों, लेकिन उन पर कितना अमल हो रहा है, ना पहले हुआ था ना अब हो रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की बैठक का एजेंडा ही ठीक नहीं था, और जब एजेंडा ही ठीक नहीं था तो नतीजा क्या निकलेगा उस पर तो पहले से ही सवाल थे और कुछ हुआ भी वैसा ही। एक बार फिर यही तय किया गया कि चुनाव आयोग कोरोना की रोकथाम को लेकर के और उस ऐसे माहौल में कैसे रैलियां और जनसभाएं करनी है उसको लेकर के नए दिशा निर्देश जारी करे या फिर पहले वाले दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करे। और रही बात ममता बनर्जी के सुझाव की जिसमें आगे के 3 चरणों का चुनाव एक साथ करवाने की बात कही गई थी, उस पर तो चुनाव आयोग की बैठक में चर्चा तक नहीं हुई। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कोलकाता। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सीधे सिलीगुड़ी से। कल 45 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग होगी। अधिकतर इनमें से वो सीटें हैं जिसमें 1900 यानी 2019 में बीजेपी को बढ़त हासिल थी। इन सीटों के मुकाबले इस बार लड़ाई कई गुना ज्यादा तगड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर छठे चरण के लिए इस समय मतदान की तैयारी यानी कि लगातार प्रचार हो रहा है।
बीजेपी ने लगातार एक के बाद एक निशाने पर लिया है ममता बनर्जी को। सुनिए क्या कहा है बीजेपी के धुरंधरों ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए। मित्रों, मैं आज इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोग खड़े हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? माताएं बहनें बताएं, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? मित्रों, ये घुसपैठिए जो आते हैं वो मेरे युवाओं की रोजगारी लेकर चले जाते हैं। ये घुसपैठिए जो आते हैं गरीबों का चावल छीन लेते हैं। मित्रों, अगर बंगाल में घुसपैठ की यही स्थिति रही तो आप मेरी बात मानकर चलना, न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा नजर आ रहा। हमने सुना था कि ममता जी मां, माटी, मानुष इसकी बात करती, लेकिन 10 साल में हमने देखा न मां की चिंता हुई, न माटी की रक्षा हुई और न ही मानुष की रक्षा हुई। अगर मैं मां की बात करूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसका क्राइम रिकॉर्ड बंगाल अभी देता नहीं है। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। पश्चिम बंगाल में ऐसी विधानसभा सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। ऐसी लगभग 11 सीटों में से एक है चोपड़ा, जहां पर हर पार्टी ने मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार दिया है। कारण सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यहां 70% से ज्यादा वोटर इसी समुदाय से हैं। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। মনে রাখবেন, ये বুঝে তো নিতে হবে, বিশেষ করে বিজেপি পার্টিকে বুঝে নিতে হবে। বিজেপি পার্টিকে মনে রাখবেন যে পার্টিটা কোনো ধর্ম জানে না, মুখে বলে হিন্দু ধর্ম, জানে হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত ধর্ম আছে। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टीकरण का माहौल था, जिस प्रकार से बेरोक टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा, घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। रैलियों के मंच से बीजेपी मुसलमानों के लिए ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही हैं, तो ममता बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताती हैं। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে জানেন না, হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন, খেলা হবে? मुसलमानों पर सियासी दलों के इन दावों के बीच मुस्लिम मतदाताओं का मूड जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल जा रही हैं सीधे बंगाल के मुसलमानों के बीच। और मनोज्ञा लोईवाल ने अपनी पड़ताल के लिए चुनी है एक खास सीट है पश्चिम बंगाल की चोपड़ा विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में आती है। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ 70% वोटर मुस्लिम ही हैं, इसलिए इस सीट पर बीजेपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। तो मनोज्ञा लोईवाल सबसे पहले यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार से मिलने पहुंची। उनका नाम है शाहीन अख्तर। शाहीन अख्तर हमें प्रचार करते हुए मिल गए। प्रचार थोड़ी देर रुकने के बाद मनोज्ञा ने बीजेपी के शाहीन अख्तर से सवाल जवाब शुरू किए, तो शाहीन बोले, बंगाल में ममता से मुसलमान अब परेशान हैं। देखिए, जय श्री राम तो हिंदू भाइयों का अपना स्लोगन है, मुस्लिम भाई नारे तकबीर बोलते हैं, इसमें तो कोई वो लोग अपना, और बीजेपी का क्लियर स्टैंड है, जो हम लोग जय श्री राम बोलते हैं ये हम लोग का अपना है। मुस्लिम भाई लोग को ये नहीं बोलना है, नहीं तो ममता बनर्जी का हम लोग का कोई फर्क नहीं रहेगा। ममता बनर्जी आज
बैनर्जी होके वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो तो कभी भी कहीं भी दे सकते, डेमोक्रेसी है, हम लोग नारे तकबीर कहीं भी बोल सकते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान बोलते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही है उसके लिए हम लोग का बीजेपी का क्लियर स्टैंड है, जो कर रही है हम लोग को वो नहीं करना है, हम लोग का अपना जिसका जो धर्म है वो मानना है। उत्तरी दिनाजपुर की चोपड़ा सीट पर पिछली बार टीएमसी ही जीती। टीएमसी के हमीदुल रहमान ने तब सीपीआईएम के अकरमुल हक को करीब 17,000 वोट से हराया था। हमीदुल का दावा है कि वो फिर जीतेंगे। हिंदू मुस्लिम আমরা করি না, হিন্দু মুসলিমের এখানটায় দাঙ্গা লাগানোর জন্য একটা চেষ্টা করেছিল, হয়তো আপনারা শুনেছেন। চোত্রাগোছে একটা ক্লাস 11-এর মেয়ে ছেলে আর একটা ছেলে মুসলিম, দুইজনে একই স্কুলে পড়তো, বন্ধুতা ছিল। এদের মেয়ে ছেলেটাকে মেরে দিয়ে একটা হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার চেষ্টা করছিল, সবাই মিলে চেক দিয়ে দাঙ্গাটাকে আমরা রুখেছিলাম। আমার এই বিধানসভায় ডেভেলপমেন্টের কাজ প্রচুর করেছে, প্রায় নাই করে, তো মানুষ উন্নয়নের কাজ দেখে। चोपड़ा विधानसभा सीट की गलियों में घूमते हुए मनोज्ञा लोईवाल को सीपीएम के प्रत्याशी प्रचार करते मिल गए। वो भी मुस्लिम हैं, नाम है अनवारुल हक। ये बात नहीं है कि माइनॉरिटी इलाका है इसलिए हम लोग माइनॉरिटी कैंडिडेट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो सिचुएशन है कि यहाँ हम लोग ज़्यादातर हमारे लीडरशिप में जो भी रहबर बनने के लायक होते हैं उसी को यहाँ उसकी योग्यता के हिसाब से यहाँ खड़ा किया जाता है। लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्ववाद के ऊपर में वो लोग बेसिस करके काम करने के लिए कोशिश करते हैं। साफ है कि हर पार्टी ने यहाँ चोपड़ा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दांव लगाया है, लेकिन मुस्लिम किस पर दांव लगाएंगे ये जानना भी जरूरी है। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये भरोसा पर हम लोग जो है शांति से रहे थे, लेकिन आज तो हम लोग होपलेस हो गया। नॉट ओनली मुस्लिम, हम लोग होपलेस हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे सरकार। जो सरकार होता है जो संविधान को हाथ में लेकर सबका साथ सबका विकास ये ऐलान करके जो है आज सबका विकास तो नहीं है, सबका आज जान मार रहे हैं। जो छोटे तबके के इंसान हो, माइनॉरिटीज़ हो, इनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। এই যে আমাদের চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্র, এখানে হচ্ছে মাইনরিটি প্রায় 67% যেটা মাইনরিটি, সেই জন্য এখানে এই চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রত্যেকটি দল মাইনরিটি ক্যান্ডিডেট দিয়েছে। সেক্ষেত্রে এখানে সব পার্টি তাদের অস্তিত্ব লড়াইয়ের জন্য একের পর এক বড় বড় लीडरকে নিয়ে এসে তারা একের পর এক प्रोग्राम করে চলছে। पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर चुनाव होना बाकी है उनमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। बीजेपी ने बंगाल में 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां एक और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और टीएमसी दोनों ये बखूबी जानती है कि अगर उन्हें मुसलमान का वोट चाहिए तो उम्मीदवार भी वैसे ही देने पड़ेंगे। एक और चोपड़ा तो ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां पर इसी तरह से हर पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखने की पूरी कोशिश की है। आखिरकार धर्म के ऊपर वोट होता है। अब आपको लेकर चल रहे हैं कोलकाता, जिसे खेल की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर मानिकतल्ला सीट पर एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है। ये सीट अब तक तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में रही है दशकों से, लेकिन इस बार बीजेपी ने फुटबॉलर कल्याण चौबे को उतार दिया है और कल्याण चौबे अपने ही अंदाज में इस पिच को फुटबॉल के नाम पर लगातार गोल पे गोल दागकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बंगाल का संगीत बज रहा है और चलती गाड़ी पर नाच गाना जारी। ढोल के साथ गाड़ी के आगे पाइपर भी चल रहे हैं। भगवा कपड़ों में झूमते लोग भी हैं। ये पश्चिम बंगाल के नववर्ष का पहला दिन है और इस मौके पर शानदार अंदाज में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार हो रहा है। मिलिए, ये है बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे। पूर्व स्टार फुटबॉलर हैं और मानिकतल्ला सीट का मुकाबला जीतने के लिए यहां बीजेपी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं।
बंगाल की हर सीट की जमीनी लड़ाई को करीब से देख रहे एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने यहां कल्याण चौबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बंगाल के चुनाव जो है दूसरे प्रदेशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हिंसा जिस तरह से छाई हुई है, जिस तरह से 150 से अधिक लोगों की हत्या करके मृत्यु हुई है, जिस तरह से पुलिस को शासक दल ने हमेशा अपना कार्यकर्ता के रूप से लिया है, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग ये भी अपने ध्यान में रखेगा कि बंगाल के चुनाव को एक अलग दृष्टि से और विशेष सावधानों के साथ इसको करना चाहिए। कोरोना काल में डोर टू डोर कैंपेन करना ही सही रहेगा, क्योंकि चारों तरफ कोरोना फैल रहा है। देखिए, ये तो बात सही है कि कोरोना जो है एक तो हमारे जीवन से 1 साल छीन लिया है, और चुनाव के समय इस चीज़ को भी हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हमें जो इसकी जो प्रिकॉशंस, जिस 2 गज की दूरी और मास्क पहन के रहना, हमेशा हाथ साफ रखना, हाइजीन को मेंटेन करना, उस हिसाब से हम इलेक्शन के जितना है प्रचार कर रहे हैं। फुटबॉल का मैदान छोड़कर सियासत की पिच पर जीत का पूरा भरोसा कल्याण चौबे को है, लेकिन यहाँ उनकी टक्कर टीएमसी की मजबूत प्रत्याशी से है। मानिकतला से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व फुटबॉलर कल्याण चौबे के खिलाफ इस बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैदान पर हैं वरिष्ठ नेता और मंत्री साधन पांडे। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ 861 वोटों की लीड ली थी, तो यहाँ बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस से बिल्कुल पीछे नहीं है। 2016 के विधानसभा चुनाव में मानिकतला सीट से टीएमसी के साधन पांडे जीते। साधन पांडे ने सीपीएम के राजीव मजुमदार को 25,000 वोटों से हराया था। मानिकतला उत्तर कोलकाता लोकसभा क्षेत्र में आता है। उत्तर कोलकाता में ममता बनर्जी का सिक्का चलता है। मानिकतला सीट पर बंगाल के 8वें और आखिरी चरण में वोटिंग होगी। कौन सी पार्टी इस पर जीत हासिल करेगी, इसका पता सबसे पहले 2 मई को एबीपी न्यूज पर नतीजे के दिन जरूर देखिएगा। कोरोना का कहर बढ़ रहा है, आप रहिए सावधान और पहनिएगा मास्क, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। कल सारे दिन होगी मतदान की प्रक्रिया 5वें चरण के लिए पश्चिम बंगाल में, और सबसे तेज खबरों के लिए देखते रहिएगा एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।